लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। लोकसभा चुनाव नजदीक है और बिहार में हाजीपुर सीट इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण सीट बना है, क्योंकि इसी सीट को लेकर चाचा भतीजे की लड़ाई सामने दिख रही है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वहां से तो चुनाव पशुपति पारस ही लड़ेंगे या उनकी पार्टी ही लड़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तस्वीरें तब और भी हैरान करने वाली सामने आई जब बीजेपी की तरफ से ऐसे दावे सामने आए जिसमें ये कहा गया कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी जाएगी और उसमें भी हाजीपुर सीट उसमें सम्मिलित होगी, यानी कि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान चुनावी मैदान में होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन अब पशुपति पारस ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि हाजीपुर सीट से वही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान का उसी सीट से चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज चुका है। क्या कुछ कह रहे पशुपति पारस, सुनिए। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। समय का इंतजार करिए, पहले फैसला आने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को बताऊंगा। एक बात क्या कि आपने कंफ्यूज कर दिया कि दरवाजे खुले हैं, किसके लिए खुले हैं? बीजेपी में तो पहले ही आपके लिए खुले, किसके लिए? सबके लिए खुला, गेट अभी खुला हुआ है ना, सब लोग आएंगे। दरवाजा खुला मैंने पहले कहा, पहले सुन लीजिए। मैंने पहले कहा कि राजनीति करने वाला व्यक्ति साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी बिना राजनीति का, बिना चुनावी राजनीति का आदमी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ भाजपा के ऑफिशियली, जब तक सूची नहीं मिल जाता है तब तक हम इंतजार करेंगे। और मैं अभी फिर मैं भाजपा के बड़े नेताओं से आग्रह करता हूँ कि वो अपने विचार पर पुनर्विचार करें।